एक बार की बात है, धनपुर गांव में गोपाल अपनी बीवी और 2 बच्चों और अपनी माँ के साथ रहता था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए गोपाल अक्सर परेशान रहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मुझे लगता है गांव में काम करने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों ना मैं शहर जाकर कोई काम करूं? आप शहर जाने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कौन रहेगा? माँ की हालत भी ठीक नहीं रहती है और दोनों बच्चे भी बहुत छोटे हैं। मैं अकेली कैसे इन सब की देखभाल करूंगी? और फिर आप शहर में जा रहे हैं, वहाँ आप किसी को नहीं जानते। फिर नए शहर में जाकर आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तू अपना ख्याल रखियो और साथ ही माँ और बच्चों का भी। शहर में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गांव के गजोदर भैया शहर में हलवाई की दुकान में मैनेजर पद पर हैं। वहाँ उनकी बहुत चलती है। वो मुझे अच्छा काम दिलवा देंगे और रहने खाने की व्यवस्था भी वहीं हो जाएगी। फिर तो मेरी सारी सैलरी बची जाएगी और फिर मैं हर महीने गांव तो आया ही करूंगा और उसी समय घर का राशन भी भरवा दिया करूंगा। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। आपने सोचा है तो अच्छा ही होगा। फिर कुछ समय बाद गोपाल अपने गजोधर भैया के साथ शहर चला जाता है और वहीं रहकर काम करने लगता है। महीने की हर 6 तारीख को वो अपने गांव आता और अपने घर का सारा राशन भरवा के चला जाता। सब कुछ अच्छे से चल ही रहा होता है कि एक दिन गोपाल के सेठ की दुकान में एक भिखारी आता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबूजी। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेगा। ये गरीब तुमको दिल से दुआ कर रहा है। भिखारी की आवाज सुनकर गोपाल बाहर आता है और वो देखता है कि एक गरीब और अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके कपड़े ज्यादातर फटे हुए, शरीर पर मांस कम, हड्डियां ज्यादा दिख रही हैं, खड़ा हुआ है। गोपाल को उस पर दया आ जाती है और वो कहता है, रुको भैया, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान ले आता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। भगवान आपको बहुत तरक्की दे। वो सब तो ठीक है भाई, पर कोशिश करो भीख ना मांगनी पड़े। देखो, तुम अपनी हालत क्या बना ली है तुमने। तुम काम करोगे, मन का खाओगे, मन का पहनोगे, लेकिन अगर भीख के भरोसे रहे भैया तो जिंदगी नरक ही बन जाएगी। जी भैया जी, आप सही कहते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर दुकान का मैनेजर बैठा होता है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आते हुए वो गोपाल के पास आता है और कहता है, ये 2 समोसे तूने उस भिखारी को किस खुशी में दिए? भैया बेचारा भूखा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन से कुछ खाया ना हो। भूखा है तो क्या, यहाँ भंडारा लगा हुआ है जो हर किसी को खाना खिलाते रहे। मालिक को भी जवाब देना पड़ता है। जब मालिक हिसाब पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब ये 2 समोसे के पैसे तेरी सैलरी से कटेंगे। ऐसा कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। बाबूजी, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। नहीं भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम माफी मत मांगो। महीने की 5 तारीख पर गोपाल, आज तो बड़ी खुशी की बात है। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। अगर वो ऑर्डर हमने पूरा कर दिया तो मालिक बहुत खुश होंगे। क्या सच में भैया? कितना बड़ा ऑर्डर है? अगर ये ऑर्डर हमें कब देना है? 500 समोसे का ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर हमें कल ही देना है। कल ही देना है? मगर कल तो 6 तारीख है। आपको पता है भैया, 6 तारीख को घर जाता हूँ, क्योंकि मुझे घर का राशन भरवाना होता है, बीबी बच्चे और माँ से मिलना होता है। मुझे ये सब नहीं पता। अगर ये ऑर्डर नहीं पूरा हुआ तो मालिक बहुत गुस्सा होंगे, और कहीं वो ज्यादा गुस्सा हो गए तो मेरी नौकरी जा सकती है और फिर तू अपनी सैलरी भी भूल जा। मैनेजर की बात सुनकर गोपाल बहुत उदास हो गया, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। उधर गोपाल की माँ और उसकी बीवी गोपाल के ना आने से बहुत परेशान हो जाते हैं। बेटी, पता नहीं क्या बात हो गई, गोपाल आया भी नहीं और ना ही उसकी कोई खबर आई है। आपने सही कहा माँ जी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। वो तो हर 6 तारीख को घर आ जाते हैं, लेकिन अब तो 10 तारीख हो गई है, ना ही वो आए और ना ही उनकी कोई खबर आई है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। भगवान करे सब अच्छा ही हो। फिर अगला महीना आता है तो गोपाल मैनेजर से कहता है, भैया कल 6 तारीख है, मुझे घर जाना है। 2 महीने हो गए मैं घर नहीं जा पाया हूँ। ना ही तो मैं आप उनको पैसे भेज सका हूँ और ना ही कुछ खबर दे पाया हूँ।
मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या आप मुझे पैसे दे देंगे आज, जिससे मैं कल घर जा सकूं? अभी मालिक ने पैसे नहीं दिए हैं तो मैं तुझे कहां से पैसे दे सकता हूं? जब वो मुझे पैसे दे देंगे मैं तुझे पैसा दे दूंगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मालिक टाइम पर पैसे ना देते हो। अभी तो काम भी बहुत चल रहा है, फिर मालिक भला पैसे क्यों नहीं दे रहे? गोपाल की बात सुनकर मैनेजर को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है। मालिक पैसे नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं? जब भी वो मेरे को पैसे देते हैं तो मैं तेरे को टाइम पर पैसा देता हूं, है ना? गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। गोपाल का अब काम में भी मन नहीं लग रहा था। असल में बात ये थी कि मालिक ने तो मैनेजर को पैसे दे दिए थे, लेकिन मैनेजर ने वो पैसे गोपाल को नहीं दिए, क्योंकि मैनेजर वो सारे पैसे जुए में हार गया था। जब ये बात गोपाल को पता चलती है तो वो मैनेजर से अपने पैसे मांगता है, लेकिन मैनेजर उसे पैसे नहीं देता, पर मालिक से कहकर काम से निकलवा देता है। 2 दिन के बाद गोपाल की मुलाकात उसी भिखारी से हुई, लेकिन गोपाल उसे पहचान ही नहीं पाया, लेकिन भिखारी ने उसे पहचान लिया। गोपाल भैया कैसे हो? आप कौन है भैया? मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आपको याद नहीं? आपने मुझे 2 महीने पहले 2 समोसे खिलाए थे, जिससे मैनेजर आप पर गुस्सा हो गया था। अरे पहचान लिया, लेकिन तुम तो अब पहचान में भी नहीं आ रहे हो। अच्छे कपड़े पहने हुए और तुम स्वस्थ भी लग रहे हो। आखिर इतना परिवर्तन कैसे? भैया आपने मुझे इतना समझाया, आपकी उन बातों का मुझ पर अधिक प्रभाव पड़ा और 2 दिन बाद मैं नौकरी करने लगा। अब मुझे अच्छी सैलरी भी मिल रही है, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? गोपाल मोहन को सारी बातें बताता है। भैया अब मेरे पास किराए तक के पैसे नहीं हैं और ना ही खाने के पैसे हैं। 2 महीने हो गए, पता नहीं मेरे घर पर सब कैसे होंगे, कैसे अपना जीवन जी रहे होंगे। कितने पैसे लगेंगे किराए में और राशन के लिए? कम से कम 2000 रुपए तो होने ही चाहिए। मैं घर भी चला जाऊंगा और 1 हफ्ते का राशन भी भरवा लूंगा। ठीक है भैया, कल आप मुझसे इसी जगह मिलना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये लीजिए 100 रुपए, आप खाना खा लीजिए। गोपाल के मना करने पर भी मोहन गोपाल को पैसे देता है। अगले दिन मोहन पहले से ही गोपाल का वहाँ इंतजार कर रहा होता है। ये लो भैया, आपके 2000 रुपए और 2000 रुपए और रख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। और मेरी बात मानिए भैया, गांव जाकर समोसे का ही काम कर लीजिए। आप बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं और मुझे पूरा भरोसा है आपकी दुकान बहुत चलेगी। ठीक है भैया, मैं गांव जाकर समोसे का ही काम करूंगा। हाँ भैया, और आपको पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बता देना। मुझसे जितना होगा उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। फिर गोपाल उसी समय अपने गांव चला जाता है। जब गोपाल गांव पहुंचा तो उसके बच्चे स्कूल से लौटकर घर आ रहे थे। उसने बच्चों से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ और दादी कहाँ हैं? वो घर पर नहीं है? गोपाल तो बेकार ही परेशान हो रहा था। भगवान अगर बुरा समय देता है तो उससे लड़ने की ताकत भी। शाम को गोपाल की माँ और उसकी बीवी आते हैं। गोपाल को देखकर वो दोनों बहुत रोते हैं। माँ, मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया और 2 महीने के पैसे भी नहीं दिए। अब मैं मेहनत करके यहीं पर खुद के समोसे का काम करूंगा। ठीक है, हम भी तेरे काम में तेरी मदद करेंगे। हम दोनों ने काम करके कुछ पैसे भी जमा किए हैं, वो तेरे काम आएंगे। गोपाल फिर समोसे की दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे गोपाल की दुकान चल पड़ती है और कमाई भी अच्छी होने लगती है और वो गांव के अलावा शहर में अपनी दुकान खोल लेता है। शहर वाली दुकान वो मोहन को दे देता है। एक दिन शहर वाली दुकान पर एक भिखारी आता है। मोहन 4 समोसे प्लेट में रखकर भिखारी को दे देता है। मैं ये समोसे नहीं खा सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है गजोदर भैया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं और ना ही आपको जानता हूँ। भैया, आपकी दुकान पर 2 महीने पहले एक भिखारी आया था, जिससे आप बहुत गुस्सा हो गए थे और आपने गोपाल भैया को बहुत कुछ बोल दिया था। हाँ हाँ, ये तो बात है। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मुझे माफ कर देना, मैंने उस दिन आपकी बेइज्जती कर दी।
कोई बात नहीं भैया, बात गई। चलिए मैं आपको गोपाल भैया से मिलवाता हूँ। क्या? गोपाल वो कहाँ है? मुझसे भी उससे मिलना है, अपने बुरे कर्मों के लिए उससे माफी मांगनी है। मोहन और गजोधर गोपाल के पास पहुंचते हैं। मुझे माफ कर दे गोपाल, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, गलत कामों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। माफी मांगने की कोई बात नहीं भैया, जब समय खराब होता है तब ऐसा ही होता है। मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। मुझे याद है, मेरे लिए मालिक से भी आप लड़ जाते थे और 6 तारीख की छुट्टी दिलवाते थे, और मेरे जाने के बाद 2 आदमियों को काम अकेले करते थे। मेरे लिए तो आप कल भी मैनेजर थे और आज भी मैनेजर हैं। और वह गजोदर भैया को मैनेजर की कुर्सी पर बिठा देता है। दोस्तों, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है तो दूसरों का भला करो। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए।